अच्छा, इसमें ये भी मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहता हूं। इसमें से कौन लोग हैं, चाहे पुराने हो, मेरे से पढ़े हुए हो या न पढ़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं जो मेंस को ही टारगेट करना है, सिर्फ मेंस स्पेशल? मेंस स्पेशल वाले हाथ उठाएं, मेंस स्पेशल वाले, मेंस स्पेशल वाले हाथ उठाते रहो। वेरी गुड, मेंस स्पेशल। कौन लोग ऐसे हैं जो पूरा बेसिक प्लस, मतलब बेसिक का मतलब प्री प्लस मेंस, पूरा बेसिक से पूरा ही लेना है, वो लोग ज्यादातर बेसिक वाले लोग। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों लोग को भी निराशा नहीं लगेगी, दोनों लोग को ही नहीं निराशा लगेगी। 5 to 6:30, 6:30 तो कॉमन रहेगा वोकेबलरी के लिए। 5 to 6:30 जीरो लेवल वाला जो रहेगा वो रहेगा, और जो 6:30 to 7:30 है वह मेंस स्पेशल रहेगा। मेंस, सिर्फ मेंस स्पेशल रहेगा। लेकिन कई जो मेंस स्पेशल वाले हैं उन्होंने मेरे से बेसिक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि वो 5 बजे से बैठेंगे और 7:30 तक कुछ दिन बैठ जाएंगे, कुछ दिन बेसिक आ जाएगी, फिर 6:30 से 7:30, और उसके बाद 7:30 से लेकर के 7:30 से मैं शुरू करूंगा न्यूज पेपर, न्यूज पेपर चालू करूंगा। ये जो 1 घंटे की क्लास होगी, उसके अलावा ये न्यूज़पेपर की क्लास होगी अलग से। इसमें जो है आपको करंट बेस्ड लूंगा मैं, और उस करंट बेस्ड आर्टिकल को लेकर उसी को पैसेज और क्लोज टेस्ट के रूप में आपको टेस्ट के पेपर में भी आएगा, टेस्ट पेपर में भी आएगा। और ये करंट का कोई भी ऐसा टॉपिक चुना जाएगा जो आ सकता है एग्जाम में। अभी जैसे COP26 वाला आपको 1 महीने पहले COP26 से रिलेटेड न्यूज़पेपर में पढ़ाया था ना, और वो आ गया था एग्जाम में, प्री में आ गया था। तो आपको जो जीएस का पेपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा करंट जो है कवर कर लूंगा, लेकिन आपका एडेड एडवांटेज ये है कि जो करंट का जो न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा और उसी को फिर पैसेज, और क्योंकि न्यूज मिल गया क्या, हेलो मिल गया, जरा दिखाइए न्यूज़पेपर, वो एसएससी का सिलेबस जो उन्होंने हिंट दिया है वो। ये तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मेंस वाला है ये, मेंस। देखो, वोकैब्युलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड देयर करेक्ट यूजेज, स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब है साउंड उनका एक जैसा होता है, मीनिंग अलग होती है। एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive, voice of verbs, conversion into direct indirect, ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, उसको बोल रहा है। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज वाला पैसेज, क्लोज टेस्ट वाला पैसेज, और कंप्रेहेंशन पैसेज। 2 पैसेज होते हैं, एक क्लोज टेस्ट वाला पैसेज और एक कंप्रेहेंशन पैसेज। कह रहा टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन वाले को, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked। 3 या 4 पैसेज आएंगे, 3 या 4 पैसेज आएंगे। उसमें से हो सकता है कि जैसे 4 दे तो उसमें से 3 कॉम्प्रिहेंशन वाला और एक क्लोज टेस्ट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 कंप्रेहेंशन और 2 क्लोज टेस्ट आ जाए, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। 5-5 नंबर के रहेंगे तो 20 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे, लेकिन ये भी 20 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्रेहेंशन से रहेंगे, और 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3, तो 60
नंबर तो यही हो गया, टोटल 20-60 होगा ना। अब बचे 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस में आपको उनको वन वर्ड भी पूछना है, सिनोनिम एंटोनिम भी पूछना है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछना है, एक्टिव पैसिव। अगर दो दो भी मान लें तो 4 तो यही हो जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। 21 क्वेश्चन बचा। 21 में से अगर एक एक दो दो सिनोनिम एंटोनिम भी पूछते हैं, एक एक या दो दो पूछेंगे ना, तो अगर दो दो भी पूछते हैं तो 2 सिनोनिम प्लस 2 एंटोनिम प्लस 2 वन वर्ड प्लस 2 स्पेलिंग, तो 8 तो यही हो गए। अब कितने बचे? 14। 14 क्वेश्चन किसके लिए हैं? कॉमन एरर और सेंटेंस नहीं, हाँ, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। अब कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ज्यादातर क्या आएगा? टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तो जो पहले जो अप्रोच हम लोग एसएससी की प्रिपरेशन में रखते थे, अब वो अप्रोच चेंज हो जाएगा। पहले बहुत ज्यादा हम जो है ग्रामर के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा करते थे। अब हम आधा से ज्यादा ताकत किस में लगाएंगे? कॉम्प्रिहेंशन। मेरे फ्रेंड्स, जो सीरियस मैटर है वो मैं आज ही बता रहा हूं। होने दो, एक बार एग्जाम होने दो। एग्जाम देने के बाद बच्चे रोएंगे। क्यों रोएंगे बताओ? पेपर टफ हो गया, इसके लिए नहीं रोएंगे। पेपर छूट जाएगा, पेपर छूटेगा। जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा उसका भी पेपर छूटेगा यदि वह अपनी स्पीड पे काम ना करे। इसलिए टाइम लगा करके जो ये पैसेज मैं दूंगा, एक तो अप्रोच जो करूंगा, देखो, एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट होगा संडे को, फुल सब्जेक्ट, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों का, जिसमें सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस प्लस कंप्यूटर। कंप्लीट टेस्ट होगा संडे को, और फिर वेडनेसडे को दूसरा टेस्ट होगा। तो जब संडे को टेस्ट होगा तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में उसका क्या करा दूंगा? सॉल्यूशन। और फिर जो वेडनेसडे को टेस्ट लूंगा, इस टाइम के अलावा टेस्ट रहेगा, वो अलग से आपको टाइम बता दिया जाएगा, इतने बजे आ जाना। टेस्ट देके फिर क्लास में एंटर करना। तो फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। साथ ही 7:30 से जो न्यूज़पेपर का जो पढ़ाऊंगा करंट, उससे भी पैसेज क्लोज टेस्ट बनाकर सेंड किया जाएगा कि वो भी करो। आपको क्या करना है कि जो टाइम बाउंड, जैसे वो तो टेस्ट में तो दोगे ही टाइम लगाकर, देखना छूट जाएगा पेपर पहले, लेकिन आज से अगर करोगे तो धीरे धीरे आपकी इस बार की ट्रेनिंग एकदम अलग रहेगी। इसलिए आपका जो मेंस स्पेशल की क्लास है उसके लिए अलग से मैं टाइम दे रहा हूँ 6:30 ऑनवर्ड्स। सर्दी तो उतनी ज़्यादा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अंधेरा से डरना नहीं है क्योंकि जयपुर सेफ है, लाइट भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों के अलावा जो फ्रेशर्स हैं, चाहे वो इसमें से कुछ लोग सीटी भी अटेम्प्ट करना चाह रहे होंगे, स्टेट वाले कौन कौन से हैं इसमें से? स्टेट वाले हाथ उठाओ। यस। अब मैं स्टेट वालों की बात कर रहा हूं। स्टेट वाले कह रहे हैं हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, इनको न्यूज़पेपर दे दिया सबको, देखो ये एक सिंबल है, ये न्यूज़पेपर मिलता रहेगा आपको, चलता रहेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाएंगे जो फ्रेशर्स हैं उनको, जो पुराने हैं उनको बता चुका हूं न्यूज़पेपर पढ़ना। आपको जो फ्रेशर्स वाले भाई हैं, 0 लेवल से शुरू करूंगा, एकदम 0 लेवल से। और आप चाहे स्पोकन करना चाहते हो, या सीटी करना चाहते हो, या आप एसएससी या बैंक करना चाहते हो, या स्टेनो करना चाहते हो, आप ये बताओ कि 10th सब में है कि नहीं है ना? सब में मॉडल्स है कि नहीं है? सब में सेंटेंस अरेंजमेंट है कि नहीं है? सब में वन वर्ड स्पेलिंग एरर वगैरह है कि नहीं है? सब में एक्टिव पैसिव, बैंक में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन एक्टिव पैसिव का डायरेक्ट कॉमन एरर में आता है। तो सीटी और एसएससी और आरएस
आरएस के भाई कौन कौन है, हाथ उठाओ आरएस वाले। आरएस वाले सोच रहे हैं हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा है। आरएस वाले भाइयों, आपको एक्टिव पैसिव है कि नहीं, आप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कि नहीं, टेंस है कि नहीं, मॉडल है कि नहीं है, प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा, होमोनिम सिनोनिम एंटोनिम आएगा कि नहीं आएगा। सिलेबस सेम होता है लेकिन एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। आरएस के भाइयों का जब बेसिक हो जाएगा तो एक अलग से डिस्क्रिप्टिव की क्लास भी लगेगी। बेसिक हो जाएगा थोड़ा तब डिस्क्रिप्टिव की अलग से क्लास लगेगी, राइटिंग स्किल इंप्रूव करवाने के लिए, ठीक है ना। जो सीटी के भाई हैं, सीटी के भाइयों को आपको जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानना है, टेंस और मॉडल्स जानना है और वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है, आपका काम हो जाएगा इतने से। लेकिन आपको फिर बाद में एलडीसी वगैरह फाइट करना होगा तो उसमें तो इंग्लिश का बड़ा रोल आ जाएगा। तो इसलिए आप ये सोचना कि आपको एसएससी की तरह से सीरियस इंग्लिश सीखना है। कुछ लड़के पहले ही बना के मूड आते हैं कि मेरा सीटी है 15 नंबर का आएगा, इतना कर दो पास हो जाऊं, तो पास भी नहीं होते। जो सिर्फ पहले ही मान के चलेंगे इतना ही सीखना है ना, टारगेट ही इतना करते हैं तो उनका वो टारगेट वो भी नहीं अचीव होता है। आप अगर टेंस सीखो तो पूरी तरह सीखो, मॉडल सीखो तो पूरी तरह सीखो, इन्फिनेटिव जर्न जो भी है वो पूरी तरह सीखना है। खैर, तो आज फर्स्ट डे का जो इंटरेक्शन है वह था, इसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको कल कितने बजे आएंगे, 6:30। और जो फ्रेशर्स हैं, मतलब वो मेंस भी सीखना चाहते हैं लेकिन मेरे से पढ़े नहीं है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो 5 बजे ही आएंगे वो भी, क्योंकि एक बार थोड़ा सा बेसिक जान लो, 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 5 बजे से लेकर 7:30 तक बैठ जाना, 4 5 6 दिन 7 दिन, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से 6:30 से आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, अब जो है बात हो रही है फ्रेशर्स। तो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स अब देखना, ये जरा, ये तो भूल ही गया मैं, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन, एक तो आसान होगा, बेस्ड ऑन अ बुक और स्टोरी। एनसीईआरटी समझ लो, 9 10th 8 9 10th 11 12th एनसीईआरटी से आएगा, सिंपल स्टोरी, यानी 8वीं 9वीं का आएगा, 7 से लेके 7 8 9 का आएगा, सिंपल स्टोरी आएगी। हो सकता 6 स्टैंडर्ड का आ जाए, एनसीईआरटी से आएगा, लिखा नहीं है लेकिन वही आएगा एनसीईआरटी से। और अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एडिटोरियल। तो ये तो 3 कंप्रिहेंशन वाले ईश्वन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पैसेज 2 तरह के हैं, एक कंप्रिहेंशन पैसेज है और एक क्या है, क्लोज पैसेज। तो ये जो 3 या 4 कह रहा है ना, कंप्रिहेंशन के लिए कह रहा है। अगर 3 कंप्रिहेंशन का पैसेज कह रहा है कि एक स्टोरी होगी और 2 करंट से होंगे, तो 1 या 2 क्लोज टेस्ट भी तो देगा, 1 या 2 क्लोज, वो भी कहां से आने के चांस हैं बोलो, न्यूज़पेपर बेस्ड। तो इसका मतलब 5-5 नंबर के अगर 5 पैसेज हैं तो फिर 25 नंबर के ये हो जाएंगे और 20 नंबर के बाकी रहेंगे। इनका पूरा फोकस क्या है कि बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दे। कैसा न्यूज़पेपर, इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लेगा तो उसको प्रैक्टिकली इंग्लिश आ जाएगी। और सिर्फ रूल रट के जाते थे लड़के, एक लेटर भी ड्राफ्ट नहीं कर पाते थे ऑफिस के अंदर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेरे कई हैं, तो वो बताते हैं कि वहां पे लड़के लेटर भी नहीं लिख पाते हैं, ड्राफ्ट करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चों को न्यूज़पेपर की तरफ लाओ, इसलिए हम न्यूज़पेपर पहले दिन से फ्री दे रहे हैं। इस न्यूज़पेपर को पढ़ना भी बताऊंगा, न्यूज़पेपर एक बार पढ़ना। अब सीटी वाले कहेंगे टाइम ही नहीं होता है, अरे 24 घंटे पढ़ता है क्या कोई, 6 घंटे 7 घंटे सोने के ले लें, 1-2 घंटे और रूटीन काम के लिए 9 घंटे ले लें, बाकी 15 घंटा कहाँ जाता है। मान लो 6-7-8 घंटे कोचिंग में जाता होगा, 5-6 घंटे, फिर भी आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़पेपर के लिए निकालिए, चाहे आप आरएस के भाई हों, सीटी के भाई हों, या एसएससी के हो, या बैंक के हो, ठीक है। ये तो ये लड़के जो है, सीटी की अलग से टेस्ट सीरीज लगेगी, एसएससी की अलग से लगेगी और आरएस की
अलग से। टेस्ट का पैटर्न अलग रहेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, है ना। ये बताओ कि जो न्यूज़पेपर लिखा जाता है वो एसएससी के हिसाब से लिखा जाता है, सीटी के हिसाब से लिखा जाता है, बैंक के हिसाब से लिखा जाता है, स्पोकन के हिसाब से लिखा जाता है, कि आरएस के हिसाब से लिखा जाता है, कि आईएएस के हिसाब से लिखा जाता है। बोलो कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो होती है, आम जीवन से जुड़ी इंग्लिश, उसको चाहे किसी भी एग्जाम से जोड़ दो, वो हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर और इकोनॉमिक्स की तरह इंग्लिश को मत पढ़ना, ये पहले ही बता रहा हूं। इसको पढ़ना आप किस तरह से पढ़ना, इसको इंग्लिश को सब्जेक्ट मान के मत पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इंग्लिश को क्या मानना स्टूडेंट जी? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मान के पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं। अगर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मान के नहीं पढ़ोगे तो आप देखोगे रटते ही, लड़के रटने पे इतना जोर देते हैं यार, इनको समझाया जाता है, कोशिश ही नहीं करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, रट करके कुछ नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा, रट के कुछ नहीं होना है। तो ये है आपका रिपोर्ट ऑन एडिटोरियल। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, ठीक है।